हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं संस्कृत क्लास 10th के पहले चैप्टर सूचि पर्यावरणम के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। तो करें शुरू। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन कैसा हो गया है। दुर्वहम, दुष्कर, कठिन हो गया है। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति, दिन रात महानगरों में क्या चलता है। कालाय सचक्रम, लोहे का चक्र। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, बुरी चीजों का मिलावट किस चीज में हो चुका है। भक्ष्यम, खाद्य पदार्थों में। अहम कस्मै जीवनम कामये, मैं किसके लिए जीवन की कामना करता हूँ। मानवाय, मानव के, लोगों के, मनुष्यों के। केशाम माला रमणीया, किसकी माला सुंदर है। हरित तरुणाम ललित लतानाम च, हरे भरे वृक्षों और ललित लताओं की माला सुंदर है। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। पहला प्रश्न है, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि क्यों प्रकृति की शरण की इच्छा करते हैं। कवि सुजीवनार्थम प्रकृते शरणम इच्छति, कवि अच्छे जीवन के लिए प्रकृति की शरण की इच्छा करते हैं। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो चुका है। महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तया धावन्ति, अस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। महानगरों में वाहनों की, मोटर गाड़ियों की अनेक कतारें दौड़ती हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से महानगरों में चलना कठिन हो चुका है। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम, जलम, धरातलम, भक्ष्यम च दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, धरातल, धरती, भक्ष्यम और खाद्य पदार्थ दूषित हैं। कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कभी कहाँ संचरण की, कहाँ घूमने की इच्छा करते हैं। कभी नगरात बहुदूरम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कभी इस नगर से बहुत दूर एकांत वन में भ्रमण की इच्छा करते हैं। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ प्राकृतिक वातावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण में घूमना चाहिए। अंतिम पद्यांश से कवे का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। अंतिम पद्यांश से कवे मानवाय जीवनम कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश में कवि की मानव के जीवन के लिए कामना है। अगला प्रश्न है, संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, संधि या फिर संधि विच्छेद करिए। प्रकृति जोड़ डैश प्रकृतिरेव, प्रकृति जोड़ एव प्रकृतिरेव। स्यात् जोड़ डैश स्यान्नैव, स्यात् जोड़ नौ जोड़ एव स्यान्नैव। डैश जोड़ अनंता ह्यनंता, ही जोड़ अनंता ह्यनंता। बहि जोड़ अंतः जोड़ जगति, बहिरंतर जगति। डैश जोड़ नगरात अस्मान नगरात, अस्मात् जोड़ नगरात अस्मान नगरात। सम जोड़ चरणम संचरणम। धूमम जोड़ मुंचति धूमम मुंचति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे दिए गए अवयवों की सहायता से रिक्त स्थान को पूरा करें। अव्यय दिया गया है भृशम अत्यधिक, यत्र जहाँ, तत्र तहाँ, अत्र यहाँ, अपि भी, एव ही सदा हमेशा, बहि बाहर। तो प्रश्न है, इदानीम वायुमंडलम डैश प्रदूषितमस्ति भृशम, इदानीम इस समय वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है। डैश जीवनम दुर्वहम अस्ति, डैश जीवन कठिन हो चुका है। अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन दुष्कर हो चुका है, दुभर हो चुका है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम डैश लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर संचरणम डैश लाभदायकम भवति, लाभदायक होता है। अपि लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर संचरण घूमना भी लाभदायक होता है। पर्यावरण से संरक्षणम डैश प्रकृति आराधना, पर्यावरण का बचाव डैश प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है। ए प्रकृति आराधना, पर्यावरण का बचाव ही प्रकृति की आराधना है। डैश समयस्य सदुपयोगम करणीय, डैश समय का
सदुपयोग करिए। सदा समय का सदुपयोग करिए। भूकंपित समये डैश गमने उचितम भवति। भूकंप के समय में डैश जाना ही उचित होता है। बहिः बाहर। भूकंप के समय में बाहर जाना ही उचित होता है। डैश हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। डैश हरियाली डैश शुद्ध पर्यावरण। यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरणम। जहाँ हरियाली वहीं शुद्ध पर्यावरण। अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम लिखत। नीचे दिए गए पदों का पर्याय पद लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि हमें समानार्थी पद लिखना है। सल्लीलम जलम जल। आम्रम रसालम आम। वनम काननम वन जंगल। शरीरम तनु देहम। कुटिलम वक्रम टेढ़ा। पाषाण प्रस्तर पथरीली। अगला है अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों का विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। सुकरम दुर्वहम। दूषितम शुचि। गृह्णन्ति वितरन्ति। निर्मलम समलम। दानवाय मानवाय। शांता अनंता। अगला है उदाहरणम उपसृत्य पाठात् चित्वा समस्त पदानि समास नाम च लिखत। उदाहरण के अनुसार पाठ से चुनकर समस्त पद और समास लिखिए। समास विग्रह है मलेन सहितम। समास होगा समलम। समास का नाम अव्ययभाव। हरिताः च ये तरवः तेषाम हरित तरुणाम कर्मधारय। ललिताः च याः लताः तासाम ललित लतानां कर्मधारय। नवामालिका नवमालिका कर्मधारय। घृतः सुख संदेशः येम तम घृत सुख संदेशम बहुव्रीहि। कज्जलम इव मलिनम कज्जल मलिनम कर्मधारय। दुर्दान्तः दशनः दुर्दांत दशनः कर्मधारय। अंतिम प्रश्न है रेखांकित पदमाघृत्य प्रश्नानाम निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण करें। सत्शक्तियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। सत्शक्तियानम काजल की तरह मैला धुआं छोड़ती है, तो सत्शक्तियानम कैसा धुआं छोड़ती है? सत्शक्तियानम कीदृशम धूमम मुंचति। उद्याने पक्षिणां कलरवम चेतः प्रसादयति। उद्यान में पक्षियों की कलरव पक्षियों की चहक चेतना प्रदान करती है, तो किसकी चहक? केशाम। पाषाणी सभ्यताम लता तरुगुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संति। पाषाणी सभ्यता में लता तरुगुल्मा लताएं वृक्ष और झाड़ियाँ प्रस्तर तले पिष्टा पत्थरों के नीचे पिस जाती हैं, तो कौन पिसती हैं? के। महानगरेषु वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ति। महानगरों में वाहनों की अनंत कतारें दौड़ती है, तो कहाँ दौड़ती हैं? कुत्र। प्रकृत्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। प्रकृति की शरण में वास्तविक सुख मिलता है, तो किसकी शरण में? कस्याः। आगे आने वाले वीडियोस में हम अगले चैप्टर्स और उनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।